हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स में। इसके बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी किया था, क्या होते हैं लाइंस, क्या होते हैं एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कैसे उनका यूज होता है और किस तरीके से हम उनके यूजेस एक्सरसाइज 6.1 में हम कैसे उसे यूज कर सकते हैं। हमने पूरी की पूरी 6.1 सॉल्व करी और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 6.2। तो उसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज के वीडियो में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें तीन लाइंस गिवन है, ए बी, सी डी और ई एफ, और यहां पे क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी, सी डी और ई एफ। ये तीन लाइंस ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। यानी कि हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हुई। बिकॉज इफ ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू सी, देन ऑब्वियसली ए इज पैरेलल टू सी। तो और हमें चीजें क्या गिवन है, हमें गिवन है y और z की वैल्यू गिवन है रेशो में। अच्छा, अगर कभी भी कोई क्वांटिटी हमें गिवन है y रेशो z, ये गिवन है y रेशो z, ये गिवन है हमें 3 रेशो 7। y रेशो z हमें गिवन है 3 रेशो 7, यानी कि इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है। आप अगर ध्यान से देखिए कि ये मेरा y है, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल, चलिए मैं दूसरे कलर से इसको बनाता हूं, इस वाले एंगल को। ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ना मेरा एंगल, ये भी मेरा y हो जाएगा। y मेरा क्यों हो जाएगा? बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 7 नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि नंबर 3 और 7 है, ये नंबर 6 और 14 भी हो सकते हैं। तो कभी भी वेरिएबल, हमें कभी भी रेशो गिवन होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, एक किसी भी आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3k और z की वैल्यू हो जाएगी 7k। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 3k और 7k। अगर मैंने ध्यान से देखा y और z कैसे एंगल्स हैं, ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो ट्रांसवर्सल के अंदर जो दो एंगल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम ये भी बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे एंगल्स की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों एंगल्स एड अप होकर के हमें हमेशा देते हैं 180। इसका मतलब कि y और z दोनों ऐड होकर के हमें क्या देंगे, 180। तो चलिए लिख लेते हैं, y प्लस z इज इक्वल टू 180। y की वैल्यू कितनी है, 3k, z की वैल्यू कितनी है, 7k। ये हो गया मेरा 180 के इक्वल। तो यहां से 10k इज इक्वल टू 180 हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। k की वैल्यू आई 18। अगर k की वैल्यू 18 है तो मेरे को सीधे सीधे y और z की वैल्यू मिल जाएंगी। y हो जाएगा मेरा 3 इंटू 18 और z हो जाएगा 7 इंटू 18। 18 इंटू 3 54, 7 8 56, 5 126। तो यानी मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई 54 और 126। तो y और z मेरे पास आ गया। अच्छा, मुझसे x पूछा जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर मैं लाइन AB, इस लाइन AB और इस लाइन EF को कंसीडर करूं और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो यानी कि ये एंगल x और ये एंगल z आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, z के बराबर। तो यानी जितना मेरा z है, ये जो मेरी वैल्यू आई है z की, यही मेरी वैल्यू किसकी भी होगी, यही मेरी वैल्यू सेम होगी x की। ठीक है, तो यानी कि आप लिख देंगे x इक्वल टू 126। और आंसर में ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स व्हेन लाइंस AB एंड EF आर पैरेलल। ठीक है, तो ठीक है, तीनों वैल्यूज हमारी कैलकुलेट हो गई। ऑल्दो हमसे पूछा गया था x, हमने बाकी तीनों वैल्यूज भी निकाल दी, y और z। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वर्टिकली ऑपोजिट के लग जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर लग जाएंगे, करस्पॉन्डिंग लग जाएंगे। देखिए, देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे बोल रहे हैं कि ये एंगल 90 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये 90 है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है हमें। तो इसका मतलब कि ये भी 90 होगा।
ठीक है, को इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है। अब हमसे बोल रहे हैं एंगल GED आपका 126 डिग्री है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना गिवन है, 126 डिग्री गिवन है। अच्छा, अगर ये एंगल मुझे गिवन है 126 और मुझे पूछा गया है कि ये वाला एंगल बताओ, अच्छा ये पूरा का पूरा 126 है, यहां पे एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे कि सर 120 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपल, 126 माइनस 90, 126 माइनस 90। जैसे ही मैंने किया तो मेरा आंसर आ गया 6, 12 माइनस 9 3, यानी कि ये एंगल कितना आ गया, 36 डिग्री। अब 36 डिग्री आ गया तो इस एंगल की नेमिंग क्या है, GEF, और ये मेरे से पूछा गया एक एंगल ये GEF, तो एंगल GEF मेरा डायरेक्ट आ गया कितना, 36 डिग्री। ठीक है, और क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है FGE, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम आराम से। कैसे सर, ये तो 90 है, तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल EFG, अब 3 एंगल्स है मेरे पास, ये तो 90 है मेरे पास ऑलरेडी, प्लस ये 36 आ गया, और इसके अलावा एक ये एंगल है जो मुझसे पूछा जा रहा है, कौन सा, ये वाला FGE, ये तीसरा एंगल जो मुझसे पूछा जा रहा है FGE। तो आपने एंगल FGE इन तीनों का एडिशन में करूंगा 180। रीजन 180 इसलिए क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल्स के जितने भी एंगल्स होते हैं उनको आप एड अप करिए, आंसर आपको 180 मिलेगा। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 + 3 126, और 180 से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 माइनस 126, तो आपका आंसर आ गया 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री आ गया मेरा आंसर, इसका भी मेरा कैलकुलेट हो गया, ये आंसर कितना आ गया, 54 डिग्री। तीसरा एंगल मुझसे पूछा जा रहा है एंगल AGE, ये वाला एंगल AG। तो सर आप इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो आप बोल सकते हैं कि AGE प्लस 54 आपका 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं AB और CD, और ये GE एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये वाला एंगल AGE और ये एंगल आपका GED, ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आप सीधे सीधे आंसर लिख दीजिए एंगल AGE, एंगल AGE आपका आ जाएगा 126। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं, इनको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप ये लिख सकते हैं 54 प्लस एंगल AGE, ये आपको कितना देगा, ये आपको देगा 180, रीजन लीनियर पेयर। जबकि दूसरा तरीका ये है कि एंगल AGE आपका इस एंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, इसी के साथ हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली, 1 2 3 तीसरी। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप इनके बारे में बताइए, एंगल QRS क्या होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसके बारे में तो हम कुछ इंफॉर्मेशन रखते ही नहीं है, क्योंकि यहां पे तो कोई इस टाइप का फिगर बन नहीं रहा है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था, क्या, व्हेन A इज पैरेलल टू B एंड B इज पैरेलल टू C, तो ऐसे केस में क्या होगा, A इज पैरेलल टू C, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि ये PQ लाइन है, मेरी PQ लाइन है, और ये ST, ये आपस में पैरेलल गिवन है। ठीक है, अब ये आपस में पैरेलल है, तो अगर मैं इस R पॉइंट से एक लाइन पैरेलल बना दूं इस तरीके से, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बना दी इस R पॉइंट से होती हुई, तो क्या ये लाइन इस PQ के और इस ST दोनों के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्योंकि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल, तीनों की तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और अगर तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई तो यहां पे बाकी वाले रूल्स भी लग जाएंगे, जितने भी आपके पैरेलल लाइंस के रूल्स लगते हैं। यानी कि अगर ये 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, आप बोलेंगे कि सर इन दोनों का सम होता है 180, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा सर आपका 70। ठीक है, ये सर 130 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, और बोलेंगे सर ये 130 है तो ये हो जाएगा 50। क्यों हो जाएगा 150, ये 50 और ये 70 क्यों होगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180। अच्छा, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब दिस एंगल प्लस QRS प्लस दिस एंगल, यानी कि 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस 50 डिग्री, ये आपका कितना मिलेगा, 180 डिग्री। इसको मैं 180 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि ये एक लाइन है
अब ये लाइन है तो लाइन में स्ट्रेट एंगल बनेगा, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180। यहां से आप सीधे सीधे QRS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 70 + 50 120, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। इसी के साथ हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। मैं चाहता हूं कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस 4 और 5 ट्राई करिए और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू सो मच।